Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, ABC is an equilateral triangle. Charges plus square placed at each corner. The electric field intensity at the center out of the triangle. ठीक है, सेंटर आउट ऑफ द ट्रायंगल को आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपको फाइंड आउट करके बताना है एट द सेंटर आउट ऑफ द ट्रायंगल। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, देखिए किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। देखिए, ये होता है आपका के ई क्या होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स आपका चार्ज, जो आपका चार्ज है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या, सेपरेशन, जिस पॉइंट पर आपको बताना है वहां तक की डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसा रेडियल डायरेक्शन में हम इसको से बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल क्यू, किसी चार्ज क्यू के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए आपको फिगर इस तरीके से यहाँ पर गिवन कर रखा है। ये आपका क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, दिस इज द इक्विलेटर ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए आपका एक चार्ज प्लस भी यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे ए पॉइंट। ठीक है, एक बी पॉइंट पर आपका एक प्लस की चार्ज यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है। यहाँ पर आपका एक सी पॉइंट पर आपका एक प्लस की चार्ज यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, इन तीनों चार्जेस के कारण मुझे सेंटर पर क्या बताना है बच्चों, दिस इज द सेंटर। ये इक्विलेटर ट्रायंगल का क्या सेंटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आपको देखिए ये डिस्टेंस भी गिवन कर रखी है, ये डिस्टेंस देखिए आर क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, ये आर इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड ने गिवन कर रखी है, लेकिन ये दे रखी है ये आर के इक्वल है। ठीक है, तो तीनों से ही देखिए आपकी डिस्टेंस कितनी है, आर के इक्वल है, क्योंकि सेंट्रॉइड की डिस्टेंस तो हर एजेस से, सॉरी, हर जो आपके क्या होते हैं इसको वर्टिसेस से क्या होगी, इक्वल होगी, कितनी, आर के इक्वल। ठीक है, तो देखिए आप तीनों के कारण देखिए, मान लीजिए मैं इस चार्ज को मैं वन बोल देता हूँ। ठीक है, जिस चार्ज को मैं टू बोल देता हूँ, इस चार्ज को मैं थ्री बोल देता हूँ। वन के कारण देखिए आपके कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज माई ई वन। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी, ई वन को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वन हो जाएगा देखिए आपका चार्ज कितना, देखिए के ई इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम चार्ज आपका क्यू है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी, आर, तो आर का स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। किस डायरेक्शन में, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए जो ओरिजिनल फिगर है, देखिए मैं ये फिगर ज्यादा प्रॉपर ड्रॉ कर रखा है, तो मैं इसमें बताता हूँ। ये आपका वन चार्जेस था, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इवन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इवन ही आ गया। ई टू देखिए, ई टू के कारण भी यहाँ पर भी आपका चार्ज कितना क्यू है, डिस्टेंस कितनी, आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा। ई थ्री के कारण भी तो बता सकता हूँ, देखिए जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो तीनों के कारण क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसका ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू, और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्री, तीनों क्या होगा आपका, इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा, के ई क्यू बाय आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं, पर डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, ई वन की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज अवर सेकंड चार्ज, ये आपका फर्स्ट चार्ज था, ये सेकंड है, एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, सेकंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा आएगा, दिस इज ई टू। ठीक है, और ई थ्री आपका ऐसा हो जाएगा, दिस इज अवर ई थ्री। ठीक है, तो देखिए अब हमें बताना है कि ये रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, आप तो इनके बीच में क्या बता सकते हैं, एंगल ही बता सकते हैं। क्या यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर इनके बीच में हम यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल देखिए, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल बच्चों कितना होगा, 30 होना चाहिए। ठीक है, टोटल एंगल 60 होगा, ऊपर वाला भी 30 होगा, और नीचे वाला भी कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा, तो ये आपका 90 है। और ये कितना होगा बच्चों आपका, ये आपका 60 हो जाएगा, फिर कितना, 60 डिग्री। तो अल्टरनेट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ, दिस एंगल इज इक्वल टू 60, दिस एंगल इज अगेन इक्वल टू 60, ये एंगल ये कितना होगा आपका, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ई टू और ई थ्री, ये दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन हमने देखिए यहाँ पर एरो से रिप्रेजेंट कर रखी है। और ई टू और ई थ्री के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, 60 प्लस 60 कितना होता है, 120। तो देखिए जो अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का अगर आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच से पास कर ये करेगा। ठीक है, तो ये टू और थ्री का रिजल्टेंट है, मान लीजिए मैं इसको ई टू थ्री बोल देता हूँ। ठीक है, टू और थ्री का रिजल्टेंट ये हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी भी, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना आपका, 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर आपको उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है, तो उसके जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होता है आपका 2a cos थीटा बाई टू, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो टू टाइम्स ए कितना है यहाँ पर, ई के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, cos थीटा बाई टू, एंगल कितना है टोटल, 120, तो उसका हम आधा करेंगे तो कितना, 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी थी आपकी, 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका, ई आ गया। ठीक है, तो बता सकते हैं ई टू और ई थ्री का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा आपका, ई के इक्वल आएगा। ई कितना है आपका, ई आपका इतना है। ठीक है, ये के ई क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, इवन इस डायरेक्शन में, दिस इज इवन। ठीक है, इवन की वैल्यू भी देखिए अगेन कितनी है, के ई क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बता सकते हैं ई टू थ्री और ई वन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। और इस पॉइंट पर सेंटर पर देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पर। तो जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट सेंटर, वो किस किस के इक्वल होगा, देखिए बच्चों, ई टू थ्री तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है,
और E1 क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। और E23 और E1 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये आपका क्या आएगा, जीरो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना आ गया आपका, जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया, ये बहुत स्टैंडर्ड वेल नोन रिजल्ट है, ठीक है। जैसे दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ए एंड ए, इनका अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, तो दो वेक्टर्स का देखिए हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या उसका, प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या उसका, प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी, दोनों वेक्टर का स्क्वायर टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है उन दोनों के बीच का एंगल। तो देखिए आप इसको आप लिख लीजिए, ए स्क्वायर को ऐड करेंगे, टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से भी कितना आ रहा है आपका, टू है, तो इसका ऐसे कर लीजिए, टू ए स्क्वायर और वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू अपने यहाँ पर से इतनी जाएगी, ठीक है। वन प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका टू ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आपका, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। अब बच्चों देखिए टू इंटू टू करेंगे फोर, यहाँ से एक टू आपका बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा बाई टू, तो ये रिजल्ट है, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला, देखिए अगर आपको याद होगा तो आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद भी करके करनी है इन चीजों को, ठीक है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बता सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ गया, सेंटर पे जीरो के इक्वल आ गया। इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन, ठीक है। सिमेट्रिक फिगर्स आपके जितने भी होते हैं, जैसे आपने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर पर देखिए यहाँ पर प्लस की चार्ज है, यहाँ पर प्लस की चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं, और स्क्वायर का सबसे मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट क्या होगा, आप बता सकते हैं उसका सेंटर, ठीक है। जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होता है, उस पॉइंट ऑफ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्ज में इक्वल थे तो जीरो के इक्वल होगा। जैसे आपका एक सर्किल होता है, सर्किल पर देखिए अगर आपका प्लस की चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा चार्ज उसकी डेंसिटी दे रखी है, आपसे को सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो नेट यहाँ पर भी कितना हो, जीरो। तो सिमेट्रिक सिचुएशन को आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट देख के रिजल्ट क्या बता सकते हैं, ठीक है। बट इस तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood the concept. All the best and thank you.